राम जी ने एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया, गलत किया सही किया? हैं? सही किया गलत? मैया बताओ। मतलब राम गलत है? राम भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, राम ने सीता माँ को वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? हैं? जोर से। सही। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है, वो भी गर्भावस्था में। हैं? राम ने सही किया कि गलत किया? ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों ही कठिन है। जब तक आप पूरे विस्तार से वाक्य को, कथा को जान ना लें, सिचुएशन को समझ ना लें, परिस्थिति पर दृष्टि ना जमा लें, तब तक कुछ भी कहना गलत है। चलो, आप कितने लोग इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं? आप नहीं कि गलत है? राम जी ने सीता को बुलाया, सीता माँ आओ, ये दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। राम जी ने सीता माँ से कहा कि मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि आप रावण के घर रहकर आई हो, क्या करें? राम और सीता दोनों बैठे, बात हुई, क्या करें? अच्छा, राम चाहते ना तो धोबी को मरवा देते। ए धोबी, यहाँ तूने मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, चल मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यदि राम जी उस धोबी को मार देते तो सीता पर लगा हुआ आरोप क्या हो जाता? खारिज हो जाता? उत्तर दो। खारिज ना होता, बल्कि आरोप सिद्ध हो जाता। लोग कहते कि अच्छा, सीता जी गलत होंगी इसलिए तो धोबी को मार दिया। आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा क्या करें? तब सीता मां बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे हैं आपके, अर्थात राम के। सीता मां बोली कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं, तो दे दो। भाई, प्रजा यही तो कह रही थी कि सीता जी यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दे दें, जबकि सीता जी एक बार परीक्षा दे चुकी हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं परीक्षा दो। सीता मां बोली मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर आज मैं परीक्षा दे दूं तो क्या गारंटी के आने वाले लोग फिर परीक्षा नहीं मांगेंगे? कल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर कोई आएगा, आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। फिर कोई आएगा, आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। फिर कोई आएगा, आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमने थोड़ी परीक्षा देखी। अब जैसे कटनी में यहाँ कथा हो रही है, यहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग तो सुन रहे हैं, पर बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं। तो सीता माँ पे आरोप लगाते, बार बार परीक्षा लेते। इसलिए सीता माँ ने राम जी से कहा कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, ऋषि के आश्रम भेज दीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों को पहले संत के यहाँ जन्म दूं, संत के संस्कार बच्चों में दूं, आपके बच्चे सौंप दूं, और फिर मैं लोगों को परीक्षा दूं। और परीक्षा कैसी दूं? फाइनल। कौन सी परीक्षा? ऐसी परीक्षा किस परीक्षा के बाद फिर कोई परीक्षा ना होगी। तब राम जी ने सीता मां को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मां थी। वाल्मीकि जी के यहाँ बच्चे लवकुश हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। जब बच्चे मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, तो राम जी को बच्चे सौंप दिए और प्रजा को बुलाया, आओ अब हम परीक्षा दे रहे हैं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, राम के अतिरिक्त मैंने किसी और पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दे दो। दुनिया वालों का लगाया हुआ आरोप
यदि मिथ्या है तो हे पृथ्वी माँ आप मुझे स्थान दे दो। यदि आरोप दुनिया वालों का सत्य है तो आप स्थान ना देना अपनी गोद में, आप ना फटना। पर यदि दुनिया का आरोप गलत है तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता माँ सबके देखते देखते धरती पर समाती हैं। अब लोग धोबी और दुनिया कहती है माता क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, हमने झूठा आरोप कलंक लगा दिया आप पर। माता ने कहा अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना किसी पर यूं ही आरोप ना लगाया करो। ये वाणी जो है ना जवान, यूं ही ना खोला करो मेरी मां। कहते हैं कि ये बातें औषधि का काम भी करती हैं। कहते हैं कि वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। बाग लगाना है कि आग भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कोई भी आरोप किसी पर बिना देखे, बिना विचारे, बिना प्रमाण के ना आरोप लगा दिया करो मेरी माँ। सीता माँ पृथ्वी माँ की गोद में समा गई, सब देखते रह गए। अब मुझे आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल करना है, बताओ राम की क्या गलती है? राम केवल राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, क्या ये राम की गलती है? क्या प्रजा से ज्यादा महत्व, अब परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देते हैं, क्या ये राम की गलती है? जरा आप एक बार राम की तरह सोचकर तो देखो, राम के स्थान पर बैठकर तो देखो। आप राम होते तो आपका निर्णय क्या होता? क्या होता बताइए मेरी मां। राम पर उंगली उठाना जितना सरल है, राम बन पाना उतना ही कठिन है। जो राम नहीं बन पाया वो याद रखिएगा, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता ना, वो बड़े व्यक्ति पर उंगलियां उठा देता है। आप याद रखिएगा, पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति पत्नी की लड़ाई में 95% केसों में जब सिर के ऊपर पानी पति पत्नी का हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे के चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। पत्नी बोलती है तुम गलत हो, पति बोलता है तू कौन सी दूध की धुली है। जबकि दोनों सही हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब लोग और बातों से नहीं जीतते, तो आखिरी पैंतरा क्या अपनाते हैं कि चरित्र पर उंगली खड़ी कर दें। याद रखना, जितने भी पति पत्नी के लड़ाइयां हुई हैं, तलाक हुए हैं, आप उठा के देख लो उनकी हिस्ट्रियां, दोनों में आरोप दोनों की तरफ से चरित्र का लगाया गया। बोलो हाँ, जबकि दोनों सही हैं। हो सकता है किसी केस में दोनों गलत भी हो, पर सही है फिर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तुम गलत हो। जरा सोचिएगा, राम ने सीता मां पर आरोप नहीं लगाया क्या आप गलत हैं। क्या राम ने सीता मां पर आरोप लगाया? राम ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बात बताऊं मेरी मां, यदि दाग हो जाए तो उसे भरने में टाइम लगेगा कि नहीं? घाव को भरने में टाइम लगता है कि नहीं? सीता मां पर उठी हुई उंगली को, सीता मां पर उठी हुई बातों को समाप्त करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे मिले? इसलिए सीता मां को वनवास में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और लव कुश का जन्म होते ही सब बाद में सब कुछ क्लियर हुआ।
अब बताइए, राम पर किसी को संदेह है? संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग राम के बारे में पूरी रिसर्च नहीं करते, पूरी स्टडी नहीं करते, पूरा अध्ययन नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िए, ग्रंथों को कभी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या, वो परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वहां क्या करना धर्म था। सही है। अब आगे चलते हैं। भगवान राम क्या क्या सिखाते हैं आपको? राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम एक अच्छे कौन है? एक अच्छे पुत्र हैं, या नहीं? राम एक अच्छे बेटा है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, आप कितने लोग राम की पूजा करते हो? कौन कौन करता है राम जी की पूजा? पूजा करने से काम होगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने से काम होगा? क्यों मेरी मां? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा आपने चारों ओर सुना होगा। पर पूछिएगा, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या वो राम के आदर्श पर चल रहे हैं? जो राम के चरण की पूजा कर रहे हैं, क्या वो राम के आचरण को उतार रहे हैं? बोलो। राम के आचरण को उतारने से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। देखो, राम वनवास चले गए। किसके कहने से वनवास गए? माता कैकेयी के। कितने वर्षों के लिए गए? 14 वर्षों के लिए। राम जी चाहते तो कैकेयी माता के वचनों का विरोध कर देते, मुझे नहीं जाना वनवास, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते हैं, मैं क्यों वनवास जाऊं? मैं नहीं जाता। नहीं जाते राम जी वनवास। क्यों गए? राम जी कहते हैं कि यदि मेरे वनवास से मेरा भाई प्रसन्न है तो अपने भाई की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये भारत है, ये राम का आदर्श है। आज भाई भाइयों की लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? कोर्ट कचहरी में भाइयों के केस क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, राम और भरत का चरित्र पढ़ना छोड़ दिया, राम और भरत के चरित्र पर चलना छोड़ दिया, इसलिए लड़ाइयां खूब हो रही। राम अपने आप में संपूर्ण है। राम का वनवास जाना, वनवास में राम जी का 14 वर्षों के लिए वो सारे भक्तों से मिलना जो बिल्कुल असहाय है। अब एक उदाहरण देख लीजिएगा, माता शबरी। क्या माता शबरी कभी अयोध्या आ सकती थी? नहीं। भगवान राम ऐसे हैं कि जो मेरे तक नहीं आ सकता, और यदि वो मुझे पुकारता है तो मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। शबरी तक राम पहुंच गए। आपके लिए मैसेज क्या है? राम कहते हैं कि भारत के सनातनियों को गरीब वंचितों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग पहुंचते नहीं हैं, इसलिए इस भारत में धर्मांतरण होता है। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरित कर लिए गए। क्यों? क्योंकि आज सनातनी पहुंच नहीं पाता अपने गरीब भाई के पास, गरीब माँ के पास, गरीब बहन के पास, गरीब बेटी के पास। आप पहुंचिए तो सही, सब तक पहुंचिए, सबसे मिलो। कोई बेसहारा गरीब जरूरतमंद है, सबका साथ दो, सबसे मिलो।